स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए सेंटर में। यहाँ पर हम लोग एमडीसी आर्ट एंड कल्चर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि झारखंड की जनजातीय हस्तकलाओं एवं लोक संगीत परंपरा का वर्णन कीजिए। झारखंड की जो जनजातीय हस्तकलाएं हैं, ठीक है, जैसे कि वो लोग क्या करते हैं, दीवारों पर पेंटिंग बनाते हैं, जो वाद्य यंत्र हैं वो अपने हाथों से बनाते हैं। बहुत सारे हस्तकलाएं हैं जनजातियों की, और उनका लोक संगीत परंपरा क्या है इसका वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसी क्वेश्चन को अंग्रेजी में इस तरह से दे सकता है कि डिस्क्राइब द ट्राइबल हैंडक्राफ्ट एंड फोक म्यूजिक ट्रेडिशन ऑफ झारखंड। ठीक है, क्वेश्चन को इस तरह से अंग्रेजी में दे सकता है। अगर आप हिंदी में आंसर को जानते हैं तो हिंदी में आंसर को लिखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को समझना। चैनल पर दोस्तों हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को, इसमें लिखना क्या है। कहा जा रहा है कि झारखंड अपनी समृद्ध जनजातीय संस्कृति, लोक परंपराओं और लोक कलात्मक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। क्या कहा जा रहा है कि जो झारखंड है वो अपनी समृद्ध जनजातीय संस्कृति, लोक परंपराओं और कलात्मक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की जनजातीय हस्तकलाएं और लोक संगीत केवल मनोरंजन या फिर सजावट के साधन नहीं है। एक बात हम आपको बता दें कि हम लोग झारखंड के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग सिर्फ झारखंड को देख रहे हैं, लेकिन जो यहाँ की कलाएं हैं, यहाँ पर जो परंपराएं, ऐसा नहीं कि सिर्फ झारखंड में जितने सटे हुए क्षेत्र जैसे कि बिहार, उड़ीसा में कुछ कुछ देखने को मिल जाता है, आपको बंगाल में कुछ कुछ देखने को मिल जाता है। तो जो सटे हुए क्षेत्र है वहाँ पर ये सारी चीज़ें, जो कलाएं हैं, जो लोक कला, जो लोक नृत्य, ये सब कुछ देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि झारखंड अपनी समृद्ध जनजातीय संस्कृति, लोक परंपराओं और कलात्मक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की जनजातीय हस्तकलाएं और लोक संगीत केवल मनोरंजन या फिर सजावट का साधन नहीं, बल्कि वे यहाँ के लोगों के जीवन, भावनाओं, प्रकृति प्रेम और सांस्कृतिक पहचान को व्यक्त करते हैं। जैसे कि आपका सोहरा या फिर कोहबर चित्रकला है, जो दीवारों पर किया जाता है महिलाओं के द्वारा। ठीक है, जैसे हजारीबाग वाले क्षेत्र में चले जाइए, ठीक है, तो उस तरह के क्षेत्रों में क्या है, तो जो कोहबर और सोहरा चित्रकला वो दिखाए जाते हैं। वो सिर्फ ऐसा नहीं कि चित्रकला दीवार को सजाने के लिए किया जाता है, वहाँ पर जो झारखंड का जीवन है, जो सामाजिक जीवन है, उसको दर्शाने का काम करते हैं। जैसे झूमर नृत्य है तो नृत्य को दर्शाने का काम करते हैं। जो वाद्य यंत्र है या फिर जो लोग पहनते हैं, जिस तरह से लोग नाचते हैं, उसके बारे में दर्शाया जाता है। तो क्या है, सब समाज को दर्शाने का काम करते हैं। वही बात कहा जा रहा है कि सिर्फ मनोरंजन का या फिर सजावट का साधन नहीं होता, बल्कि ये यहाँ के लोगों के जीवन के बारे में, भावनाओं के बारे में, प्रकृति प्रेम और सांस्कृतिक पहचान को भी ये व्यक्त करता है। झारखंड के जनजातीय समाज में कला और संगीत जीवन का अभिन्न हिस्सा माने जाते हैं। जो झारखंड के जनजातीय समाज है उसमें कला और संगीत को क्या माना जाता है, तो उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। यहाँ की हस्तकलाओं में लोगों की रचनात्मकता दिखाई देती है, जबकि लोक संगीत में उनके सुख दुख, संघर्ष, प्रेम और सामाजिक जीवन की झलक मिलती है। तो दोनों चीज़ों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो हस्तकलाएं हैं इनमें लोगों की रचनात्मकता, मतलब वो क्या क्या बना सकते हैं। जैसे ढोल मांदरी लोग तो खुद ही बना लेते हैं, झारखंडी लोग खुद ही बना लेते हैं। जो नृत्य है, जो नाचने गाने का, ठीक है, लोक नृत्य, जो संगीत है, सुख दुख, संघर्ष, प्रेम, ये सारी चीज़ें क्या है, तो सामाजिक जीवन का ये झलक दिखाते हैं। इसी कारण झारखंड की हस्तकलाएं और लोक संगीत राज्य की सांस्कृतिक धरोहर माने जाते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ की जो हस्तकलाएं हैं, जो लोक संगीत है, वो राज्य की सांस्कृतिक धरोहर माने जाते हैं। आपके क्वेश्चन में यही बात पूछा गया था। आपके क्वेश्चन में यही बात पूछा गया था कि जो झारखंड की जनजातीय हस्तकला है और जो लोक संगीत है, उस परंपरा का वर्णन करने के लिए कहा गया, वो क्या है, उसकी क्या महत्व, उससे क्या विशेषताएं हैं। हम लोग देखते हैं झारखंड की जनजातीय हस्तकलाएं। झारखंड की जनजातीय हस्तकलाएं क्या है, पहले तो समझते हैं हम लोग कि हस्तकला का मतलब क्या है। हस्तकला का परिचय। झारखंड की जनजातीय हस्तकलाएं मुख्य रूप से ग्रामीण और आदिवासी जीवन से जुड़ी हुई हैं। यहाँ के लोग प्राकृतिक वस्तुओं जैसे कि मिट्टी, बांस, लकड़ी, पत्थर और पत्तों का उपयोग करके सुंदर कलात्मक वस्तुएं बनाते हैं। जैसे कि ढोल बना लेना, ठीक है, मांदरा बना लेना, ये सब क्या है, सब बांस से, चमड़ा यूज करते हैं, मिट्टी यूज करते हैं, ठीक है, पत्तों को यूज करते हैं, और आराम से वो मांदर बना लेते हैं, बांसुरी बजाना। ठीक है, इन हस्तकलाओं में उपयोगिता और सौंदर्य दोनों का सुंदर मेल दिखाई देता है। ये कलाएं पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत रूप से आगे बढ़ती रही हैं, और ये जो कलाएं हैं अब तो बहुत कम हो गया है। पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, तो परंपरागत रूप से आगे बढ़ता ही रहा है। तो हमने हस्तकलाओं का परिचय देख लिया, इसको किस तरह से बनाया जाता है और कितना ये उपयोगी होता है। हम लोग देखते हैं सोहराय और कोहबर चित्रकला को। जो सोहराय और कोहबर चित्रकलाएं हैं, झारखंड की सबसे प्रसिद्ध जनजातीय हस्तकलाओं में सोहराय और कोहबर चित्रकला का विशेष स्थान है। हस्तकला का मतलब ऐसा थोड़ी कि सिर्फ आप लकड़ी का कोई काम कर रहे हैं या फिर कोई भी जो हाथ से बना रहे हैं। हस्तकला का मतलब होता है जो भी आपके दिमाग में आता है, जो भी आप रचनात्मकता का जो भी आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि चित्र बनाना, वादक यंत्र बनाना, ठीक है, नृत्य, लोकगीत, ये सब क्या है, सब हस्तकलाएं ही तो है। जहाँ पर आप क्या तो चित्रों को बना लेते हैं, घर बना लेते हैं, ठीक है, कोई बजाने वाला चीज़ बना लेते हैं, तो इस तरह की चीज़ों को, पहनने वाला चीज़ बना लेते हैं, आभूषण बना लेते हैं, पोशाक बना लेते हैं, ये सब। तो सोहराय और कोहबर चित्रकला भी क्या है, तो हस्तकला है। झारखंड की सबसे प्रसिद्ध जनजातीय हस्तकलाओं में सोहराय और कोहबर चित्रकला का विशेष स्थान है।
सोहराय चित्रकला मुख्य रूप से फसल और पशुधन से जुड़ी होती है। हम आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि जो सोहराय पर्व है या फिर जो सोहराय चित्रकला है उसमें फसलों के बारे में, पशुधन के बारे में बताया जाता है, जबकि कोहबर चित्रकला विवाह और पारिवारिक सुख समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। और जो कोहबर चित्रकला है उसमें क्या है, तो विवाह और पारंपरिक जो पारिवारिक सुख समृद्धि उसका प्रतीक ये माना जाता है कोहबर चित्रकला। तो दोनों को अलग अलग चीज़ों के लिए दर्शाया जाता है। इन चित्रकलाओं को महिलाएं घरों की दीवारों पर प्राकृतिक रंगों से बनाती हैं। इनमें पशु पक्षी, पेड़ पौधे, फूल पत्तियां और धार्मिक प्रतीकों का चित्रण किया जाता है। ऐसा नहीं सिर्फ यही, बल्कि क्या तो वहाँ पर झूमर नाचने वाले लोगों का, बजाने वाले लोगों का, ठीक है, खाने पीने का, पोशाक का, आभूषण पहने हुए लोगों का, सभी का क्या तो चित्र किया जाता है। पेड़ पौधों का, पशु पक्षियों का, फूल पत्तियों का, बहुत सारे जो धार्मिक प्रतीक हैं, उनका चित्रण किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं बांस और लकड़ी की हस्तकलाएं। बांस और लकड़ी की हस्तकलाएं भी ये लोग बनाते हैं। झारखंड के जनजातीय समाज में बांस और लकड़ी के विभिन्न उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं। क्वेश्चन को अलग तरीके से दे सकता है कि बांस और लकड़ी की हस्तकलाओं का वर्णन कीजिए। झारखंड की सांस्कृतिक जो ये परंपराएं हैं, ठीक है, जो हस्तकलाएं हैं उसका वर्णन कीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है। अगर आप देख रहे हैं कि परंपराओं के बारे में, हस्तकलाओं के बारे में पूछा जा रहा है तो आंसर सेम लिखिएगा। झारखंड के जनजातीय समाज में बांस और लकड़ी के विभिन्न उपयोग वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे कि टोकरी बनाना, चटाई, कृषि उपकरण, खिलौने और सजावटी वस्तुएं बांस तथा लकड़ी से तैयार किए जाते हैं। सब क्या है, तो सब हस्तकलाएं हैं। इन हस्तकलाओं में स्थानीय जीवन की आवश्यकताओं और कलात्मक सोच की झलक दिखाई देती है। जो हाथों के द्वारा चीजों को बनाया जाता है, जिसका हम लोग अपने जीवन में यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हस्तकला, ठीक है। तो जैसे कि टोकरी बना लेना, चटाई बना लेना, कृषि उपकरण बना लेना, खिलौने बना लेना, सजावटी वस्तुएं बना लेना, बांस तथा लकड़ी से तैयार किए जाते हैं। और ये जो हस्तकलाएं हैं, इनमें स्थानीय जीवन की आवश्यकताओं और कलात्मक सोच की झलक दिखाई देती है। चौथा पॉइंट हम लोग देखेंगे मिट्टी और धातु कला। मिट्टी और धातु के द्वारा जो बनाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के बर्तन, दीपक और सजावटी वस्तुएं बनाने की परंपरा एक प्राचीन समय में चली आ रही है। प्राचीन टाइम से ही चलते आ रहा। मतलब मिट्टी के बर्तन बनाना, दिए बनाना, ठीक है, सजावटी वस्तुएं बनाना, ये बहुत ही प्राचीन परंपरा है। इसके अलावा कुछ जनजातीय समुदाय धातु कला में भी निपुण होते हैं। कुछ जो जनजातीय समुदाय होते हैं वो धातु कला में निपुण होते हैं। मतलब जो लोहे हैं, जो तांबा पीतल है, इन सबसे भी क्या है, तो वो लोग चीज़ों को बना लेते हैं, हस्तकला बना लेते हैं। वे लोहे लोहे और अन्य धातुओं से कृषि उपकरण तथा घरेलू वस्तुएं बनाते हैं। यह हस्तकला झारखंड के पारंपरिक कारीगरों की कुशलता को दर्शाती है कि यहाँ पर जो कारीगर हैं, पारंपरिक कारीगर है, उसकी कुशलता कैसी रही होगी पहले और आज भी किस तरह से है। तो मिट्टी और धातु की कला को यहाँ पर हमने समझ लिया। आगे दोस्तों हम लोग हस्तकलाओं का सांस्कृतिक महत्व देखते हैं कि हस्तकलाओं की सांस्कृतिक महत्व क्या है। जनजातीय हस्तकलाएं झारखंड की सांस्कृतिक पहचान और लोक परंपराओं का प्रतीक है। जो जनजातीय हस्तकलाएं वो क्या है, तो झारखंड की सांस्कृतिक पहचान है और लोक परंपराओं का प्रतीक है। इनके माध्यम से लोगों का प्रकृति प्रेम, धार्मिक विश्वास और सामाजिक जीवन व्यक्त होता है। ये हस्तकलाएं ग्रामीण लोगों के रोजगार और साधन भी हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सहायता करती हैं। मतलब ये जो हस्तकलाएं होती हैं, ये लोग अपने गाँव में इसको बेचते हैं, यूज करते हैं, इसके कारण इनका रोजगार बढ़ता है। तो ये सब क्या है, तो इसके रोजगार के साधन है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सहायता देते हैं। मतलब लोग अपने हाथों से कुछ बना रहे हैं, वहीं पर बेच रहे हैं, तो इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो पाता है। तो यहाँ पर हमने झारखंड की जनजातीय हस्तकलाओं को समझ लिया। आगे हम लोग देखते हैं झारखंड की जो लोक संगीत परंपरा है। झारखंड की जो लोक संगीत परंपरा वो क्या है। पहले हम लोग समझते हैं कि झारखंड की जो लोक संगीत परंपरा है उसका परिचय। झारखंड का लोक संगीत जनजातीय और ग्रामीण जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। यहाँ के लोकगीत लोगों की भावनाओं, जीवन संघर्ष, प्रेम, प्रकृति प्रेम, ठीक है, सामाजिक संबंधों को व्यक्त करते हैं। झारखंड का जो लोक संगीत है, लोक संगीत यहाँ के त्योहारों, विवाह, कृषि कार्यों और सामाजिक अवसरों पर विशेष रूप से प्रस्तुत किया जाता है। जो लोक संगीत है वो यहाँ के त्योहार में, जब झारखंड में कोई त्योहार होता है तब, विवाह के टाइम में, कृषि के टाइम में, ठीक है, सामाजिक अवसर के या फिर कोई भी महोत्सव होता है उस टाइम में गाया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं लोकगीतों की विशेषताएं। लोकगीतों की विशेषताएं क्या है। कहा जा रहा है कि झारखंड के लोकगीत सरल, मधुर और भावनात्मक होते हैं। इनमें प्रकृति, वर्षा, जंगल, खेती और प्रेम का सुंदर वर्णन मिलता है। मतलब हर एक त्यौहार के लिए, अगर सोहराय मना रहे हैं, ठीक है, कोहबर कह सकते हैं कि जो करम पूजा है, जो सरहुल है, ठीक है, टुसु पर्व है, तो हर एक पर्व में अलग अलग लोकगीत होता है। टुसु पर्व कब मनाया जाता है। टुसु पर्व आपका जनवरी में मनाया जाता है। जो आप लोग मकर संक्रांति मनाते हैं उस टाइम में इसका विसर्जन होता है। टुसु क्या है, तो एक देवी होती है, कुंवारी लड़की होती है जिसका पूजा किया जाता है। और ये जो टुसु पर्व पूरे महीने दिन तक चलता है। तो टुसु पर्व के बारे में हम पहले से क्वेश्चन करा चुके हैं। टुसु पर्व क्या है, तो पूरे एक महीने तक चलने वाला पर्व होता है। जहाँ पर क्या है, तो खासकर अगर हम लोग बात करें टुसु पर्व मनाने का, तो वो कुर्मी जात के लोग मनाते हैं, ठीक है। जो कुर्मी जात के लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा टुसु पर्व को मनाते हैं और वो पूरे एक महीने तक चलता है।
कुंवारी लड़कियां और जो महिलाएं उस पर्व को मनाने का काम करती हैं। उसमें भी लोकगीत गाया जाता है, लोक नृत्य होता है, ठीक है, सामूहिक एकता होता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें सेम होता है। कह रहे कि लोकगीतों में सामूहिकता की भावना दिखाई देती है क्योंकि इन्हें समूह में गाया जाता है। जो लोकगीत है वो सामूहिकता की भावना इसमें दिखाई देती है क्योंकि इसको समूह में गाया जाता है। करम गीत, सरहुल गीत, टुसु गीत और जो सोहराई गीत है झारखंड के प्रमुख लोकगीत हैं। इन सभी में क्या तो सभी लोकगीतों को गाया जाता है। अलग अलग पर्वों में अलग अलग तरह के लोकगीतों को गाया जाता है। लोक वाद्य यंत्रों का महत्व, ये जो लोक संगीत है इसमें लोक वाद्य यंत्रों का क्या महत्व है उसको समझिए। झारखंड में लोक संगीत में पारंपरिक वाद्य यंत्रों का विशेष महत्व है। मांदर बजाना, ढोल बजाना, नगाड़ा बजाना, बांसुरी, धुमसा और शहनाई जैसे वाद्य यंत्र लोक संगीत को जीवंत बनाते हैं। मतलब क्या तो उसको और अच्छा बनाते हैं। जब लोग गाना गाते हैं, लोकगीत को गाते हैं तो उसके साथ कुछ बजाया जाए तो और उसको क्या तो जीवंत हो जाता है वो। इस वाद्य यंत्रों की धुन पर लोग सामूहिक रूप से नृत्य और गीत प्रस्तुत करते हैं। तो ये हमने इसकी महत्व को देखा। आगे हम लोग लोक नृत्य संगीत का संबंध देखते हैं। लोक नृत्य और संगीत का संबंध क्या है। झारखंड में लोक नृत्य और लोक संगीत एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। छऊ, झूमर और करम जैसे लोक नृत्यों में गीत और वाद्य यंत्रों का विशेष महत्व होता है। तो दोनों क्या है तो मिला हुआ है, दोनों का संबंध है। गीतों और संगीत के बिना लोक नृत्य अधूरे माने जाते हैं। इससे सामूहिक उत्साह और सांस्कृतिक जीवंतता दिखाई देती है। इसमें क्या है तो सामूहिक एकता दिखाई देता है, सामूहिक उत्साह दिखाई देता है, सांस्कृतिक जीवंतता दिखाई देता है। क्योंकि बिना गाए कैसे नाच सकते हैं, बिना गाए जो नाचेगा वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, अधूरा माना जाता है। तो लोक नृत्य और संगीत का संबंध होता है। आगे दोस्तों हम लोग लोक संगीत का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व देख लेते हैं कि लोक संगीत का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व क्या होता है। यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो झारखंड की जनजातीय हस्तकला है उसके बारे में बताइए, उसके परंपराओं के बारे में बताइए और जो लोक संगीत है उसकी परंपराओं का वर्णन कीजिए। तो लोक संगीत का ये सब परंपरा है। लोक संगीत समाज में एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत करता है। यह लोगों को अपनी संस्कृति, भाषा और परंपराओं से जोड़ने का क्या करता है, काम करता है, जोड़े रखता है। लोक गीतों के माध्यम से नई पीढ़ी अपने समाज के इतिहास, लोक कथाओं और लोक संस्कृति के मूल्यों को सीखती है। हमारे जो झारखंड है हमारा, यहाँ पर जो आने वाली पीढ़ी है, जो आज का पीढ़ी है, वो अपने परंपराओं को कैसे समझता है तो लोक गीतों के माध्यम से समझता है, लोक कथाओं के माध्यम से समझता है और लोक संस्कृति के माध्यम से समझता है। ठीक है, वो हमारे झारखंड के इतिहास को समझता है। लोक संगीत समाज, मानसिक आनंद और सामूहिक उत्सव का भी महत्वपूर्ण माध्यम है। जो लोक संगीत वो क्या है तो मानसिक आनंद का मतलब आप सुन के मानसिक आनंद ले सकते हैं। सामूहिक उत्साह क्या कहते हैं, इसका महत्वपूर्ण माध्यम ये है जो आपका लोक संगीत है। आगे दोस्तों हम लोग आधुनिक समय में महत्व देख लेते हैं कि लोक संगीत का आज के टाइम में क्या महत्व है। आज झारखंड की जनजातीय हस्तकलाओं और लोक संगीत को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। ठीक है, जो जनजातीय लोग हैं उनको, उनके हस्तकलाओं को, उनके लोक संगीत परंपराओं को राष्ट्रीय स्तर पर क्या है तो महत्व मिल रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों, मेलों और प्रदर्शनियों के माध्यम से इन कलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं तथा झारखंड की सांस्कृतिक पहचान अधिक मजबूत हो रही है। आप लोग देखते हो कि जब 26 जनवरी होता है, जब 15 अगस्त होता है, तो वहाँ पर जो परेड निकाला जाता है उसमें झारखंड की तरफ से भी लोकगीत, लोक परंपराओं को दिखाया जाता है। ठीक है, एक झांकी इसका भी निकाला जाता है। तो वहाँ पर देखते हैं कितने सारे वादक यंत्र होते हैं, बहुत सारे लोग नाचते हुए जाते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे झारखंड की संस्कृति, जो भी परंपराएं हैं, उसके बारे में वहाँ पर दिखाई देता है, एक झलक वहाँ पर दिखाई देता है, उसको बोलते हैं हम लोग झांकी। एक छोटा सा दोस्तों हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम लोग सेम वही चीज लिखेंगे कि झारखंड की जनजातीय हस्तकलाएं और लोक संगीत यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर के महत्वपूर्ण अंग हैं। हस्तकलाएं जहाँ लोगों की रचनात्मकता और पारंपरिक जीवन शैली को दर्शाती है, वहीं लोक संगीत लोगों की भावनाओं, प्रकृति प्रेम और सामाजिक जीवन को व्यक्त करता है। और ये जो आप नीचे लिख दिए, जो हमेशा लिखते आए हैं कि ये दोनों झारखंड की सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए इनके संरक्षण और प्रचार की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आप लोग निष्कर्ष को लिख लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल को दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग के लिए प्लेलिस्ट बना दिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके एक बार चेक कर लीजिए और यही लिंक जो है अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो दोस्तों अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करना है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।